दोस्तों, आप देख रहे हैं एसबी होम न्यूज़ चैनल और मैं संजय विश्वकर्मा आज आया हूं श्रावस्ती। आज यहां पर हम लोग चुनावी मुद्दा पे बात करेंगे। श्रावस्ती में आज खड़े हैं हम माननीय सुग्रीव शर्मा जी के यहाँ और चलते हैं हम लोग जानते हैं कि क्या चुनावी मुद्दों पर हम लोग जो 7 सीटों पर उत्तर प्रदेश का जो चुनाव चल रहा है और उस पे बात करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी। सर, आज मैं आया हूं जानने के लिए उत्तर प्रदेश लखनऊ से कि जो ये 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव हो रहा है, इसमें क्या आपको लगता है कि माननीय मोदी जी ने विकास किया है, विकास के नाम पर इस 7 सीटों पर चुनाव निकलेगा? जी, निश्चित तौर पे मैं पहले बता दे रहा हूँ कि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र विश्वकर्मा जी हैं, विश्वकर्मा महासभा उत्तर प्रदेश, उनके नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं और मोदी जी या योगी जी दोनों लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, उससे सब लोग संतुष्ट हैं। और पूरा विश्वकर्मा समाज महेंद्र विश्वकर्मा के नेतृत्व में प्रदेश की जो 7 सीट पर चुनाव हो रहा है, उसमें पूर्ण बहुमत से विजयी बनाने का विश्वकर्मा समाज काम करेगा। इसी के साथ हम लोग इसी मिशन पर काम कर रहे हैं। और सर, आप मुझे जैसे मोदी जी के अभी चुनाव तो उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है और बिहार में भी अभी चल रहा है चुनाव, तो क्या बिहार की जनता के बारे में आप सोशल मीडिया वगैरह तो देखते रहेंगे, टीवी देख रहे हैं, इसमें आपको क्या लगता है कि बिहार की सीटों के ऊपर आपका क्या रुझान है? बिहार में भी सरकार बनेगी, लेकिन ये है कि मिलीजुली सरकार बनेगी जी। और जो ये विकास के नाम पर और जो युवाओं का रोजगार के ऊपर जो मुद्दे उठा रहे हैं, विपक्ष उठा रहा है, और इस मतलब जो अभी तक की जो सरकार थी आज भारतीय जनता पार्टी की, इसमें क्या युवा को रोजगार मिला है या युवा के रोजगार के मुद्दों पर लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी या किस विकास के ऊपर सरकार बनेगी? देखिए, देश में कई ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिस पर पहले देश हमारा अगर सुरक्षित नहीं है तो हम बहुत नौकरी और बहुत विकास पे जाएं। पहले मोदी जी ने जो काम किया है देश पर, तमाम बाहरी उग्रवादी आक्रांता जो भी हैं, जैसे मान लीजिए पाकिस्तान से है, चीन से है, तो उस पर देश को उन्होंने निश्चित रूप में बहुत मजबूत किया है। इससे पूरी जनता में ये खुशी की लहर है कि कम से कम हमारा देश सुरक्षित है, तो हम हैं, उसके बाद नौकरी और जो भी है ये है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे बीच थे। और हमारे साथ दिवाकर विश्वकर्मा फिल्म एक्टर हैं और एक्टर से भी हम जानते हैं कि क्या उनका क्या रुझान है। संजय जी, पहली बात मैं आपसे मैं एक कहूँगा कि मैं पॉलिटिक्स में मैं बिल्कुल बात नहीं करूँगा, लेकिन खास करके जो समाज की बात है तो जो विश्वकर्मा महासभा है जी। आप विश्वकर्मा महासभा के राष्ट्रीय सचिव हैं, उस नाते महासचिव हैं। विश्वकर्मा महासभा का राष्ट्रीय महासचिव हूँ और राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बड़े भाई महेंद्र जी हैं जी। और उनके कार्यशाला के अनुसार उनके अधीन जो भी कार्य हो रहा है समाज के लिए बहुत अच्छा हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ इस महासभा में विश्वकर्मा समाज के जितने भी यंग बॉडी हैं बहुत ज़ोर शोर से जुड़ रहे हैं और उसी यंग बॉडी के अनुसार सरकार, जो हमारा मुद्दा है आज का, जो हम जो सवाल कर रहे हैं, सरकार क्या 7 सीटों पर अपने उत्तर प्रदेश की जो चुनाव हो रहा है उपचुनाव, उसमें क्या सरकार बनाएगी, उनकी सरकार बनेगी या बिहार का जो सरकार है वो बनेगी क्या? संजय, देखो इस पर ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, ये राजनेताओं का काम है, मैं कलाकार हूँ, बाकी बड़े भाई आप इनसे बात। और अभी हमारे साथ महेंद्र विश्वकर्मा जी हैं, विश्वकर्मा महासभा के राष्ट्रीय सचिव, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और भारतीय जनता पार्टी के संयोजक नमामि गंगे हैं लखनऊ से। आज उनसे भी हम जानते हैं कि उनकी पार्टी किस तरीके पे चुनाव जीत रही है और उनको जिताने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले मैं एसबी होम न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत बधाई एवं धन्यवाद देता हूं। और संजय जी, मैं आपको बता दूं, आज पूरे प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में जो गरीबों, अशिक्षितों, बेरोजगारों, नौजवानों, दलितों, पिछड़ों में आज जो एक खुशी की लहर है, ये माननीय नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया है। और आज गरीबों के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं तरह तरह की योजनाएं। अभी आपको मैं गिनाने लगूंगा तो कम से कम 2 घंटा तो उनकी योजनाओं को बताने में लगेगा। यही कांग्रेस की सरकार थी
70 वर्ष 62-65 वर्ष राज किया कांग्रेस की सरकार ने, पूरा जातिवाद फैलाया, इसने बेरोजगारी फैलाया। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी जब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने तो लोगों में एक बहुत बड़ा सा एक उम्मीद जागृत हुआ कि नहीं, अब हमारा देश ठीक हो जाएगा। आतंकवाद के घेरे में पूरा भारत था, जगह जगह बम ब्लास्ट हुआ करते थे और उस बम ब्लास्ट में हमारे 100 आदमी, 200 आदमी, 500 आदमी, 1000 आदमी मारे जाते थे। मैं आपको बता दूं 2014 में जब माननीय नरेंद्र मोदी जी लाल किले से शपथ लिए थे और उन्होंने कहा था कि अब ना तो एक आतंकवादी हिंदुस्तान में रहेगा, और हिंदुस्तान में रहेगा तो वो सीधे जन्नत जाएगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ। और जहाँ सवाल आपने चुनाव का किया है, हम बिहार में भी सरकार बनाएंगे और हमारे यहाँ जो उत्तर प्रदेश के अंदर उपचुनाव हो रहा है, उपचुनाव, ये चुनाव किसी व्यक्ति विशेष का चुनाव नहीं है, ये चुनाव राष्ट्र का है, राष्ट्र की सुरक्षा का चुनाव है और ये गरीबों के सम्मान का चुनाव है। जो हमारा एक एक गरीब आदमी अपनी खेती काटने के पहले हंसिया खुरपी ले करके वो जाता है, मशीन दबाने, बटन दबाने जाता है, वो इस बार सब कमल की फूल वाली बटन दबाएगा और हम सातों सीट जीत करके आपकी झोली में, भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने का काम करेंगे। और हमारे जैसे विश्वकर्मा समाज की बात आप कर रहे थे अभी, विश्वकर्मा समाज ये 5.5 करोड़ की आबादी वाला विश्वकर्मा समाज है। भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद उसे वो सम्मान मिला। मैं संजय जी क्या बताऊं आपको, एक बहुत बड़ी योजना विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना जो लागू करके और हमारे समाज के लोग सर अभी हम चुनाव का ही बात करेंगे। हमको चुनाव जैसे अभी बिहार में लोग 10 लाख रोजगार के ऊपर वो बोल रहे हैं, दावा कर रहे हैं यादव सरकार बनेगी वहाँ पर। देखिए, जो चारा चोरी करके खा गया हो, चारा खा गया हो, उन्हीं के वो सुपुत्र जी हैं और वो ना तो कोई उनके पास कोई रिकॉर्ड है, ना तो कोई उनके पास नौकरी है। उनको तो सिर्फ जनता को गुमराह करके अपनी सरकार बना ले। सरकार बनाने के बाद वही हाल होगा, बद से बदतर हो जाएंगे बिहार के गरीब, और बिहार की जनता यह जान चुकी है। अब वो इनके झांसे में नहीं आएंगे। भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत में बिहार में हम सरकार बनाएंगे। आने वाले समय में आप देख लीजिएगा। वास्तव में विकास के ऊपर सरकार बनेगी या देश के ऊपर सरकार बनेगी? हम देश और विकास दोनों पे सरकार बनाएंगे। आज यह चुनाव हमारी सुरक्षा का सवाल है। आज हम सुरक्षित हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार या भारत सुरक्षित है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी की देन है। और यहाँ का एक एक गरीब, जो 10 रुपये पहले लोग देते थे तो उसमें से 1 रुपये गरीबों को मिलता था, आज माननीय नरेंद्र मोदी जी जब से आए हुए हैं और 10 रुपये का 10 रुपये सीधे उनके खाते में मिलता है। ये सबसे बड़ी खुशी की लहर है। और मैं आपको योजना बता दूं, यहाँ लोग हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, यहाँ परिवारवाद की बात करते हैं, भाई भाईवाद की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी न तो भाई भाईवाद की बात करती है, न तो परिवारवाद की बात करती है, और न तो ये किसी व्यक्ति विशेष की बात करती है, ये न हिंदू मुसलमान की बात करती है। अभी आपने देखा होगा 2014 से हम लोग जो काम कर रहे हैं, हमारी पार्टी काम कर रही है, माननीय नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, माननीय योगी महाराज जी काम कर रहे हैं, वो सारी योजनाएं वो हिंदू को भी बराबर मिल रही है और मुसलमान को भी बराबर मिल रही है। देखे होंगे बहुत सारी योजनाएं हैं, गैस सिलेंडर हमने दिया तो हिंदू को भी दिया, मुसलमान को भी दिया। युवा आपको लगता है युवा मोदी जी और योगी जी के साथ में है? आज पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत का युवा, आप लिख लीजिए संजय जी, नौजवान मेरा वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है और रहेगा। इसलिए कि नौजवान जानता है कि हम सुरक्षित हैं तो हमारा देश सुरक्षित है, और वह देश सुरक्षित रहेगा तभी जब माननीय नरेंद्र मोदी जी को हम भारत का प्रधानमंत्री बनाकर लाएंगे, तभी हमारा देश सुरक्षित रहेगा। ये सबको पता है। जैसे कि अभी देख रहे थे चुनावी मुद्दों पर हमारे साथ महेंद्र विश्वकर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्वकर्मा महासभा संयोजक नमामि गंगे से मुलाकात हुई और बात हुई संजय विश्वकर्मा के साथ। महेंद्र विश्वकर्मा जी, धन्यवाद।